इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हाँ, यही पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली आपके पास दो कंडक्टर्स थे, आप कैपेसिटर के साथ भी इसको कर सकते हैं। एक है ए, दूसरा है बी। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस पर चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1। चार्ज है दूसरे पर Q2, कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V2। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। और Q1 की वैल्यू क्या होगी? C1 V1, अभी पढ़ा था हमने। और Q2 क्या हो जाएगा? C2 V2। आज ही के दिन का वीडियो है। जैसे ये हुआ मेरे पास आफ्टर कनेक्शन, जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन के बाद अब यहां पर फ्लो होगा। क्यों होगा फ्लो? क्योंकि पोटेंशियल दोनों के सेम नहीं थे पहले। जब पोटेंशियल सेम नहीं थे तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और जैसे ही सेम हुए वैसे ही चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। मान लेते हैं नया चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश है, तो टोटल फाइनल चार्ज हुआ Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब Q1 डैश क्या है? C1V। Q2 डैश क्या है? C2V। सिंपल लॉजिक है। ये आ गया मेरे पास C1V और C2V। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि भाई जितना चार्ज पहले होगा उतना ही बाद में होगा। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1V। ये देखो यहां पर अपने पास था C1V प्लस C2V। मैंने V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 को डिवाइड में ले आया। जानबूझकर मैंने Q1 Q2 की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब ये दोनों में हो चुका है सेम, तो कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और चार्ज की वैल्यू को आप लिख सकते हो C1V1 और दूसरा वाला Q2 था C2V2। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आ गया मेरे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। तो कॉमन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आ जाते हैं उसी डेरिवेशन के एक और पार्ट पे, एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। भाई चार्जेस जब इधर से उधर जाएंगे तो एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में होना तय है। और कैपेसिटर में एक बार चेक कर लेना, नीचे लिंक दी हुई है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए, वो आता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर डेरिवेशन है, चेक कर लेना लिंक में। नाउ टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? अब भाई पहला वाले की क्या होगी? कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1, तो हाफ C1V1 स्क्वायर। और दूसरे वाले की क्या होगी? हाफ C2V2 स्क्वायर, क्योंकि अभी कनेक्टेड तो हुए नहीं। तो टोटल एनर्जी क्या होगी इनिशियल? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। नाउ अब आता है मेरे पास कनेक्शन के बाद। कनेक्शन के बाद कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ता, बट पोटेंशियल पे पड़ जाता है। ये है कॉमन पोटेंशियल। अब तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल एनर्जी? हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। C1 कैपेसिटेंस, V उसका पोटेंशियल, सो हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास फाइनली टोटल एनर्जी। नाउ एनर्जी लॉस, एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई मेरी? तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी से मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ना लॉस इन एनर्जी। यानी कि जितनी एनर्जी पहले थी कितनी थी भाई? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, माइनस बाद में कितनी हो गई? हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल ना, V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पहले तो देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 को अपन बाहर ले सकते हैं।
दूसरी चीज यहां पर देखो क्या है, वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2, और v की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। कंफ्यूज मत होना, देखो v स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, और v की वैल्यू क्या थी C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2 रख दी मैंने। अब जब इस स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी स्क्वायर आएगा, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर आपने एलसीएम लिया तो C1 प्लस C2 इस तरफ आ जाएगा, तो देखो हाफ कॉमन, ये चीज बच रही है क्या, C1v1 स्क्वायर प्लस C2v2 स्क्वायर, और यहां नीचे से एलसीएम क्या आ गया, C1 प्लस C2, फिर से एक कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, तो C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, तो यहां पर आ गया C1 प्लस C2 माइनस C1v1 प्लस C2v2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा C1v1 स्क्वायर प्लस C1c2v2 स्क्वायर प्लस C1c2v1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस C1v1 प्लस C2v2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन किया, C1v1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C2v2 स्क्वायर प्लस का इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C1c2v2 स्क्वायर, C1c2 v1 स्क्वायर, 2C1c2 v1 v2, तो भैया C1c2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, C1c2 अपॉन 2C1 प्लस C2, अंदर बचेगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस इस माइनस की वजह से माइनस 2v1 v2, ये बन जाएगा v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा डेल्टा U लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1c2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। कल के दिन आपको मिलने वाले हैं कैपेसिटेंस पे 2 वीडियोस और 2 मैक्सिमम 3 वीडियोस, और आज के दिन में हम इतना ही करेंगे। हाँ, अब आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक की कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है फॉर्मूले का, वो याद से कर लेना, आज ही कर लेना, ताकि कल सुबह हम कैपेसिटेंस को फिनिश करेंगे और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। हम स्टार्ट कर देंगे फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले जल्दी से पॉज करके इसे नोट कर लो। तो फाइनली हमारी 7th यूनिट भी अब एंड होने की तरफ है, सिर्फ 3 यूनिट्स बची हुई हैं, वो भी हो जाएंगी। गॉस के न्यूमेरिकल याद से न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में जाके कर लेना, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आपके हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।